हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे मीडियन। जी हाँ, 3 सेंट्रल टेंडेंसीज हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर जो चल रहा है हमारा, फर्स्ट मीन एंड सेकंड मॉड और थर्ड मीडियन। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे, उसमें हमें मीडियन, मीन और मॉड तीनों ही कैलकुलेट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द मीडियन। पहले देखिए, आपको एक सिचुएशन दी गई है और इस क्वेश्चन में कहा गया है आपको द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मॉड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। आपको मीन, मॉड और मीडियन तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज को फाइंड आउट करना है और आपको कंपैरिजन करना है उसमें। यस, तो सबसे पहले हम करेंगे मीडियन। नया अभी मीन और मॉड हम डिस्कस कर चुके हैं, तो पहले हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं इसका। और मीडियन के लिए आपके पास एक फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। जी हाँ, ये फॉर्मूला आपका मीडियन के लिए। और यहां पे L को रिप्रेजेंट करेंगे हम, L इज इक्वल टू मीडियन, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास and N. What is N? N is the sum of frequency. And cumulative frequency, yes, cumulative frequency CF is cumulative frequency preceding the median class. Cumulative frequency preceding the median class. And F is the frequency of the median class. And finally H. H is the width of the class. H हमारे पास है width of the class. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको मीडियन फाइंड आउट करना है सबसे पहले। और मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अभी आपको सबसे पहले मीडियन क्लास का पता करना है। यस, मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। सबसे पहले देखिए N की वैल्यू हमें दे रखी है, दिस वन इज N हमें दे रखा है। यस, 8 और 4 12 और 4 16 17 और 22 और 5 और 4 9 3 12 12 और 8 20 और 8 28। यस, 2 3 2 5 एंड 1 6। एन की वैल्यू 68 आ गया। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यस, फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते जाएंगे, इसको हम बोलेंगे CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यस, CF कैलकुलेट करेंगे तो 4 तो हमारा यू का यू आ जाएगा 4, एंड आफ्टर दैट 4 प्लस 5 प्लस करना है इसको, और रिजल्ट हमारा इधर आएगा 4 प्लस 5 9, 9 में हमें 13 प्लस करना है और रिजल्ट हमारा आएगा 22, एंड आफ्टर दैट प्लस करिए 42, 42 में 14 प्लस करेंगे, 14 प्लस करेंगे तो हमारा 6 और 56, एंड आफ्टर दैट आप 8 प्लस करेंगे, 8 प्लस करेंगे 56 में 64, एंड 64 में हम 4 प्लस करेंगे। यस, 4 प्लस करेंगे हमारे पास 68। तो ये आपका सबसे पहले हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, अब हमें मीडियन क्लास की पहचान करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मीडियन क्लास की पहचान करने के लिए मैंने आपको बताया N की जरूरत पड़ेगी। एंड व्हाट इज N अपॉन 2? सो N अपॉन 2 फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, उसके बिना हम मीडियन
क्लास की पहचान नहीं कर पाएंगे, दैट इज 34। सो n अपॉन 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 34। अभी आपको कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल में देखना है। आपको कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसमें हम देखेंगे कि 34 कौन से उसमें लाई कर रहा है। यस, यहां पे नहीं होगा, कम रह जाएगा, 9 भी कम रह जाएगा, 22 भी कम रह जाएगा। सो नेक्स्ट वन इज 42। देखेंगे आप 34 जो है 22 कम रह रहा था, नेक्स्ट हमारा आता है 42, तो इसमें लाई करेगा। हमारी पहचान हो गई है मीडियम क्लास। यस, सबसे पहले आपको बोल्ड उसको ब्लॉक में डाल दीजिए। जी हां, ये हमारा आ गया मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारे पास है, और ये लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एंड दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी एंड प्रीसीडिंग द मीडियन। देखिए L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। हमारे पास मीडियन क्लास आ गया 125 से 145, ये क्लास इंटरवल हमारे पास आ गया। सो लोअर लिमिट है 125। So here we put the value of L is equal to 125, and this one is the frequency. So value of the frequency is 20, and the cumulative frequency. So this is cumulative frequency. अब स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू पुट करनी है जस्ट, तो कुछ भी नहीं करना आपको। तो हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है और मेंशन भी कर दिया हमने उसको। अभी वैल्यूज रखेंगे हम। L की वैल्यू हमारे पास है 125। Yes, this one is the value of L plus n upon 2. n upon 2 हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लिया था, that is 34, and 34 minus CF, and the value of CF is 22. So this one is CF upon F, और F की वैल्यू हमारे पास 20 है, into में H, and that is H is the width of the class, 145 minus 125, that is 20. So 20 से 20 कैंसिल हो गया हमारा। अभी हमारे पास आएगा 125 प्लस 34 में से 22 माइनस करिए 2 1 एंड इट इज 137। सो मीडियन कैलकुलेट कर दिया आपने। मीडियन हमारे पास आ गया 137। After that we calculate its mean. Yes स्टूडेंट्स, हमें अभी कैलकुलेट करना है इसका मीन, और मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है मिड वैल्यूज, यानी xi आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो xi की वैल्यूज हम निकालेंगे यहाँ पे। मिड वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है, इनको प्लस करना है आपने। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। यस, 5 और 5 10 और 14 और ये 15 हो जाएगा। सॉरी 14 50 150 का हाफ करेंगे अगर आप, प्लस करेंगे इनको सबसे पहले 5 और 5 10 और 14 और 1 15 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 75, और नेक्स्ट हमारा आएगा 95, नेक्स्ट 105, एंड उसके बाद आएगा 125 सॉरी 115 आएगा, सॉरी, और यहां पे आएगा 135, और इसमें प्लस करेंगे 20 हमारे पास 155, ये आएगा 175, एंड ये आ जाएगा आपका 195। तो स्टूडेंट सबसे पहले मीन किसी भी फॉर्मूले से कैलकुलेट करें आप, डायरेक्ट मेथड लगाइए या स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मीन मेथड, आपको तीनों ही केसेस में एक्सआई तो निकालना ही पड़ेगा। तो मीन का कोई क्वेश्चन हो, आप सबसे पहले एक्सआई को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय स्टेप डेविएशन मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड हमारे पास मीन का होता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। जी हाँ, ये हमारे पास मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। और सबसे पहले हमें देखिए एक्सआई हमने कैलकुलेट कर लिया है, एज्यूम मीन यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। हम ए किसको लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 75, फर्स्ट को ही मैंने ये मान लिया है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। हियर वी टेक ए इज इक्वल टू 75 and
एक्स आई माइनस ए, यूआई कैलकुलेट करेंगे हम। यूआई इज इक्वल टू, यूआई का फॉर्मूला हमारा होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। जी हाँ, एक्स आई की वैल्यू is 75 और ए की वैल्यू is 75। 75 माइनस 75 दैट इज 0 एंड अपॉन एच, एच का मतलब 20 से डिवाइड करिए, सो दिस वन इज वैल्यू ऑफ यूआई दैट इज 0 एंड नाउ एक्स आई 95 माइनस 75 अपॉन 20, so 1 2 3 4 5 6। यस, रेगुलर इंटरवल है तो बहुत मजेदार रहेगी, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट आपके पास यहां से 0 वैल्यू आएगी, नेक्स्ट में 20 बचेगा, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और नेक्स्ट में 115 में से माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 40, और 40 को 20 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। यस, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब उसके बाद हम निकालेंगे एफ आई यू आई। एफ आई यू आई कैलकुलेट करेंगे आप, मल्टीप्लाई करिए। एफ आई हमारे पास ये है फ्रीक्वेंसी 400, नेक्स्ट 5 1 5, 13 2 26, 60, 56, 40, 24. Now this one is sigma fi। सिग्मा एफ आई हमारे पास 68 है, और ये आएगा हमारा सिग्मा एफ आई यू आई। इनको प्लस करेंगे, 6 और 4 10, और 6 16 और 5 21, 2 कैरी हो गए, 4 और 8 और 5 13 और 6 19 और 2 यस 21, सो 211। अभी मीन में बाकी वैल्यूज मीन कैलकुलेट करना है। ए की वैल्यू हमारे पास है 75 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई दैट इज 211 अपॉन में 68 इट इज 68 इंटू में 20। एच की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो इसको काट दीजिए आप, 4 5 जा और 4 2 जा, 4 1 जा 4, 2 पे तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 20। यस, अभी 75 प्लस मल्टीप्लाई करिए, 5 5 5 जा 10 अपॉन 70। यस, इसको डिवाइड करेंगे, 75 प्लस 17 6 जा 102। यस, 17 6 जा 102, हमारे पास 3 आ गया, और 35 17 2 जा 34 हम माइनस करेंगे, 1 बच गया, और 0 17 ये 0 आ जाएगा, 100 आ गया, तो 17 5 85। यस, हमारे पास आएगा 137.05। ये हमारा आ गया मीन। यस, मीडियन हमने कैलकुलेट किया, अब हमने कैलकुलेट किया मीन, दैट इज 137.05। Now student, we can find its mode. Now student, we calculate its third central tendency, that is mode। mode को कैलकुलेट करेंगे, और सबसे इजी, यस, मीन मोड और मीडियन सबसे इजी मोड होता है। बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मजा करते हैं इसको, आप क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं तो देखिए मोड कैलकुलेट करेंगे हम, और मोड के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यस, पहला काम है हमारा मॉडल क्लास। यस, मॉडल क्लास हमारी कौन सी होगी, वो डिपेंड करता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे। देखेंगे आप, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है। यस, दिस इज द मॉडल क्लास, इसको बोलेंगे मॉडल क्लास। जी हाँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है हमारी, आप देख रहे हैं, इसको बोलेंगे एफ एम, मॉडल फ्रीक्वेंसी। एफ एम से नोटेशन हम इसको देंगे, और इससे ऊपर वाली है इसको हम लिखेंगे F1, इसके बाद वाली इसको F2, एंड दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये आपकी लोअर लिमिट है। स्टूडेंट्स, मोड का फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहले मोड कैलकुलेट करना है आपको, तो मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 अपॉन में 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। जी हाँ, ये आपका मोड का फॉर्मूला है। वैल्यूज रखिए यहाँ पे,
L lower limit of the model class and that is 125 plus Fm model frequency that is 20 minus F1 preceding the model class frequency उससे पहले वाली तो माइनस 13 कर दीजिए एंड अपॉन में 2F1 twice of this यानी 40 minus F1 that is 13 minus F2 that is 40 just the values हमने पुट कर दी हैं and the value of H is 20 तो अभी देखिए 125 प्लस 20 में से 30 माइनस करेंगे 7 इंटू 20 अपॉन 40 माइनस 27 यहां पे हम लिखेंगे 125 प्लस 140 अपॉन 13 जी हाँ 125 प्लस अब आप इसको डिवाइड करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे हम हमारे पास आएगा 13 वन जा 13 नेक्स्ट 1 0 एंड 10 100 हो गया और 100 13 7 जा 91 and after that also it is 90 13 7 91 and it is 135.77 so this one is mod. Student, here we calculate all the three central tendencies. Mod is equal to 135.77. Now we can also find yes अगर आप दो चीज कैलकुलेट कर देते हैं बाई चांस हमारे पास एक इंपेरिकल रिलेशनशिप है इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसीज यस डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं उससे भी हमारे पास एक फॉर्मूला है देखिए हमने कैलकुलेट कर लिया और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आएंगी वेरिफिकेशन करके भी हम इससे भी कर सकते हैं मान लीजिए हमारे पास मोड की वैल्यू 135 एग्जैक्ट वैल्यूज तो हम इसी से कैलकुलेट कर पाएंगे बट एक हमारे पास रिलेशनशिप है और कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं इंपेरिकल रिलेशनशिप पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कई बार इंपेरिकल रिलेशनशिप गिव द इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन या गिव द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री सेंट्रल टेंडेंसीज यस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी कई बार ये पूछा जाता है तो मोड को कैलकुलेट करने का एक हमारे पास एक और रिलेशन है जिसको हम बोलेंगे इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसीज यस तो मोड कैलकुलेट करना है तो 3 मल्टीप्लाइड मीडियन यस मोड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड मीडियन मीडियन हमारे पास है 137 माइनस 100 ट्वाइस ऑफ पी 2 मल्टीप्लाइड दैट इज 137.05 मल्टीप्लाई करिए 3 7 जा 21 3 जा 9 4 to 11 3 1 जा 3 और 1 4 यस 411 3 7 जा 21 2 कैरी होगी 3 3 जा 9 और 2 11 1 कैरी 3 1 जा 3 और 1 4 माइनस 0.14 3 जा 6 और 1 7 2 1 जा 2 माइनस करिए इसमें से तो 411.00 यस डेसिमल कभी भी हो तो आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है 0 9 10 में से 4 6 एंड नेक्स्ट यहां पे 10 10 में से 7 3 136.90 so this one is the approximate value of mod. We can calculate the mode or mean or median by using empirical relationship between these three central tendencies. तो स्टूडेंट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया और नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. यस क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा मुश्किल कह सकता हूं मैं इसको क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी वालों में बच्चे ज्यादा गलतियां करते हैं और जनरली एक क्वेश्चन जरूर आता है. यस मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आपका मोड का भी आ सकता है मीडियन और मीन तीनों में से मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके. तो यहां पे भी स्टूडेंट्स इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो is 28.5. Yes, its median is given to you
दैट इज 28.5। आपको मीडियन कैलकुलेट नहीं करना है, मीडियन आपको दिया गया है। एंड द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 60। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इसमें देखिए मिसिंग है कुछ वैल्यूज फ्रीक्वेंसी में, हम देख रहे हैं कि ये वैल्यूज मिसिंग है, एक्स की वैल्यू मिसिंग है और वाई की वैल्यू मिसिंग है। ये हमें फाइंड आउट करने होते हैं। मिसिंग वैल्यूज अगर निकालनी कभी भी, तो उस क्वेश्चन में आपको मीडियन जरूर दिया हुआ मिलेगा। यस स्टूडेंट, दो इक्वेशन बनेगी। देखिए पहले तो हमें 28.5 दे रखा है, आपको CF निकालनी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन का कोई भी क्वेश्चन है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी। 5 में x प्लस करेंगे, 5 प्लस x, तो उसके बाद 20 प्लस करेंगे, इसमें 20 प्लस करेंगे तो 25 प्लस x। नेक्स्ट में 15 प्लस करेंगे, 40 प्लस x। नेक्स्ट में आप y प्लस करेंगे, 40 प्लस x प्लस y। प्लस करते जाइए फ्रीक्वेंसी को। अब इसमें 5 प्लस करना है तो 45 प्लस x प्लस y। देखिए स्टूडेंट, इसका आप सम करेंगे तो ये आपका आएगा n। यस, n की वैल्यू हमारे पास होगी 25 और 15, दैट इज 40, 45 प्लस x प्लस y। चेक भी कर लीजिए, आपका सेम आ रहा है, इट मींस बिल्कुल सही है हमारा। अब हम पहचान करेंगे मीडियन क्लास की, क्योंकि मीडियन क्लास के बिना हम क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे और मीडियन क्लास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को नहीं देखेंगे आप, क्योंकि अब वास्तव में हमें मीडियन दे दिया गया है। इनफैक्ट द मीडियन इज 28.5। देख रहे हैं आप 28.5 किस इंटरवल में लाई करेगा, उसको ढूंढना है आपने। 28.5 आप देख रहे हैं इस इंटरवल में लाई करेगा। यस स्टूडेंट, बॉक्स में डाल दीजिए इसको। जी हाँ, बॉक्स में डालने के बाद क्लियर हो गया हमारा। देखेंगे आप, ये आपका मीडियन क्लास हो गई है। यस, दिस वन इज द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। एंड इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एंड दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। एंड दिस वन इज द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। यस, मीडियन क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी आपको लेनी है, तो मीडियन कैलकुलेट करना है और मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये आपका फॉर्मूला है मीडियन कैलकुलेट करने का। L की वैल्यू हमारे पास है 20 और मीडियन आपको दे दिया गया स्टूडेंट। देखिए मीडियन कितना दिया है 28.5, तो मीडियन की वैल्यू रख देंगे हम, ठीक है, प्लस n अपॉन 2। n अपॉन 2, n की वैल्यू दे रखी है आपको, तो n अपॉन 2 हमारा हो जाएगा 30। वास्तव में अगर वैल्यू लेनी है तो वो लेंगे हम, ये n की वैल्यू नहीं लेंगे हम, ये दूसरा रिलेशन लेंगे हम इससे, ठीक है। तो n अपॉन 2 दैट इज द वैल्यू ऑफ n अपॉन 2 इज 30 है, माइनस CF दैट इज 5। देखिए अब यहां गलतियां करते हैं, यहां पे दो मेंबर्स हैं, इनको या तो ब्रैकेट यूज करिए आप, अगर आपकी गलतियों की संभावना बढ़ जाती है तो यूज द ब्रैकेट्स। नाउ अगर माइनस करेंगे, आपको खुद ध्यान रखना, दो टर्म तो दोनों ही माइनस होंगी, तो -5 माइनस x अपॉन में फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज 20 इंटू h दैट इज 10। विड्थ ऑफ द क्लास 10 इंटरवल है इसमें, तो यहां पे इसको काट दीजिए। 20 को इधर लेके आइए, 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 में से 5 माइनस करेंगे, 25 माइनस x अपॉन 2। यस, हमारे पास आ गया 8.5, 2 को इधर ले आएंगे हम, बराबर 25 माइनस x। इसको मल्टीप्लाई करिए, हमारे पास आ गया 17 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस x। 25 को इधर ले आए हम, ठीक है, तो माइनस x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 25 में से माइनस करिए 8, माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8। अभी हमें y की वैल्यू भी निकालनी है, तो एक रिलेशन और लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि दो रिलेशन यूज करने हैं। वेरिएबल यहां पे दो है, x और y, दो वेरिएबल्स हैं, तो दो रिलेशन बनेंगे और दो इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन हमने मीडियन वाले फॉर्मूले से बनाई है, दूसरी हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है। आल्सो
एन की वैल्यू देखिए, दोनों ही एन की वैल्यू है, ये भी एन की वैल्यू है और ये भी एन की वैल्यू है, बोथ मस्ट बी इक्वल, तो इनको हम इक्वल रखेंगे। 45 प्लस एक्स प्लस वाई दैट मस्ट बी इक्वल टू 60। 45 को ले लीजिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 आ जाएगा हमारा, ये इक्वेशन 1 आ गई है। पुट कर दीजिए इसमें वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा, x की जगह 8 रखिए, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, सो दैट इज 7। जी हाँ, ये हमारी y की वैल्यू आ गई है। तो x और y की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 8 एंड 7। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गए। नाउ स्टूडेंट्स विल सॉल्व इट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 कुछ पॉलिसी होल्डर्स हैं, एक एजेंट है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, calculate the median age. Yes, you have to calculate the median. If policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years. Yes, 18 से 60 साल के लोगों को ही पॉलिसी दी जाती है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दिया गया है। तो स्टूडेंट इसमें लेस देन फ्रीक्वेंसी दे रखी है। यस, दिस वन इज द लेस देन फ्रीक्वेंसी, सीएफ, सॉरी इट इज नॉट फ्रीक्वेंसी। यहां पे गलतियां होती हैं, बच्चे यहां पे गलतियां करते हैं। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। तो सबसे पहला काम है आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। जी हाँ, सबसे पहला इंटरवल, पहले क्लास इंटरवल लेंगे। क्लास हमारी होगी 15 से 20। नेक्स्ट हमारा है 20 से 25 और 25 से 30, 30 से 35 एंड 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 to 55 and next and last interval that is 55 to 60। तो ये पहले क्लास इंटरवल बनाएंगे। अभी हमें ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। यस, दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट, बार बार मैं बता रहा हूं आपको, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो लेस देन या मोर देन में कभी भी दिया जाता है आपको, तो दैट इज योर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अभी हम देखेंगे कि 15 से 20 लोग एज की जो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिसी ली है। जी हाँ, 2 लोग ऐसे हैं जिनकी एज 20 से कम यानी 15 से 20 के इंटरवल में आता है। तो हम फ्रीक्वेंसी लेंगे यहां पे, दैट इज 2। और यहां देखिए लेस देन बिलो 25, इट मींस ये इंक्लूड है, ठीक है। 2 इसमें इंक्लूड है, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे, 4, 6 में से 2 माइनस करिए, एंड 24 में से 6 माइनस करेंगे, 18, 45 में से माइनस करेंगे, दैट इज 21, ठीक है। नेक्स्ट 78 में से 45 माइनस करिए, 8 में से 5 3, और यहां 7 में से 4 3। नेक्स्ट 9 में से 8 1, और 8 में से 7 1, ठीक है। और उसके बाद है ये आपका आ गया 3, और नेक्स्ट 98 में से 92 6, और ये आ गया 2। अभी इसका टोटल चेक कर लीजिए आप, कंफर्मेशन जरूरी है, कंफर्म करिए आपका कि कभी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कोई गड़बड़ तो नहीं करनी है। 4 और 2 6 और 8 14 और 1 15 और 3 18 और 1 19 और 3 22 और 8 30, 3 और 1 4, 3 7 और 2 9 और 1 10। यस, एन की वैल्यू 100 आ गई। इट मींस हमने कोई गलती नहीं की है। अभी हम सीएफ निकालते हैं। सीएफ आपको दे ही रखिए, लेस देन सीएफ है तो एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज यूज कर लेंगे। 2 6 24 45 78 89 92 and 98 and the last one is 100।
ये हमारी सीएफ हो गई है। सबसे चैलेंजिंग काम है आपको लेस देन या मोर देन में दिया गया हो तो पहले आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, उसके बाद सीएफ आपको लेस देन में एलईडी आ जाती है, मोर देन में है तो उसको डिफरेंट आप कैलकुलेट करेंगे। जी हाँ, अभी हमारे पास n/2 की वैल्यू हमारे पास है 100/2 दैट इज 50 चेक करिए किस सीएफ में चेक करेंगे हम। जी हाँ, सीएफ में आप देखेंगे ये भी कम रह गया तो ये आपका इंटरवल जो होगा इसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। जी हाँ, मीडियन क्लास आपने फाइंड आउट करनी है। पहले मीडियन क्लास आपने निकाल दिया है और ये आपकी लोअर लिमिट आ गई है मीडियन क्लास की। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई है मीडियन क्लास की और ये हमारी सीएफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। अभी मीडियन कैलकुलेट करना है तो मीडियन का फॉर्मूला लगाना है सिंपल, दैट इज L plus n/2 minus CF/F into H। वैल्यूज पुट करिए। L हमारा है 35 प्लस n/2 दैट इज 50 माइनस CF और CF हमारा 45 अपॉन में F हमारा है 33 इंटू में H और इंटरवल लेंगे हम 5-5 का इंटरवल है। यस 5, अभी 35 प्लस 5 25। जी हाँ, 25/33 इसको आप डिवाइड करेंगे आपको 25/33 तो आप इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, यह आएगा आपका 35.76 ईयर्स। यस, तो मीडियन जो क्लास इंटरवल है 35.76 ईयर्स। इस तरह से आपको मीडियन कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, student, question number 4, the length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeters and the data obtained is represented in the following table। आपको एक डेटा दिया गया है और फाइंड करना है आपको मीडियन लेंथ। यस, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। तो मीडियन लेंथ अगर कैलकुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज देखिए इस क्वेश्चन, ये भी डिफरेंट है थोड़ा सा, बाकी सभी क्वेश्चंस लगभग एक जैसे होंगे, ये डिफरेंट है। इसमें क्या डिफरेंस है कि कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं है और देखिए आप मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं तो लोअर लिमिट मस्ट है आपके पास, पहले कंटिन्यूअस इंटरवल में चेंज करना है आपको। जी हाँ, 118 से 126 और नेक्स्ट यहां 127 आ गया, यानी गैप आ गया 1 का गैप आ गया, तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में चेंज करना है, यानी ट्रू क्लास लिमिट में चेंज करना है आपको। जितना भी डिफरेंस है उसका हाफ करिए। डिफरेंस हमारा 1 का है, 1 का हाफ करेंगे तो 0.5। यस, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे, तो हमारे पास आता है पहला 117.5 से 126.5, नेक्स्ट 126.5 से 135.5 and after that 135.5 से 144.5। ट्रू क्लास लिमिट में चेंज कर रहे हैं 144.5 से 153.5 and next 153.5 से 162.5 and 162.5 से आपका आएगा 171.5 और 171.5 से आपका आएगा 180.5। जी हाँ, देखिए आपके पास ये क्लासेस आ गई हैं, दीज आर द ट्रू क्लास लिमिट्स। जी हाँ, हमने ट्रू क्लास लिमिट में चेंज कर दिया है और ये क्लास इंटरवल हमारे पास आ गए हैं। ना फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी हमारी है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। CF निकालेंगे अभी, पहला काम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। 3 प्लस करते जाइए, 3 एज इट इज आएगा, उसमें नेक्स्ट 3, 5, 8,
8 में करेंगे 17, 17 में आप 12 प्लस करेंगे 31, सॉरी 7 और 2 9 और 2 29, ठीक है। उसके बाद 5 प्लस करेंगे 34 और 34 में 4 प्लस करोगे 38 एंड ये 40। देखिए n की वैल्यू हमारी 40 थी, बिल्कुल सही आ गया। अभी हमें फाइंड आउट करना है n/2, हमारे पास आएगा n/2 की वैल्यू हमारे पास 20 है। तो मीडियन क्लास की पहचान करेंगे, CF में चेक करिए, कम है 3 भी, 8 भी कम रह गया, 17 भी कम है, 29। यस, दिस वन इज द मीडियन क्लास। बॉक्स में डाल दीजिए, मीडियन क्लास आपके पास पहचान हो गई है इसकी। तो ये हमारी मीडियन क्लास है और ये हमारी लोअर लिमिट है। जी हाँ, लोअर लिमिट मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L हमारा है 144.5 प्लस n/2 हमारा है 20 माइनस CF, हमारा CF है प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये F हो गया, ये CF हो गया हमारा 17 अपॉन में F दैट इज 12 एंड मल्टीप्लाइड बाई, हमारे पास डिफरेंस जो है वो 5 में से 5 9 का आ रहा है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 3 से काटिए, 3 4 12, 144.5 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 4, 144.5 प्लस 3 9 अपॉन 4, 54.5 प्लस 4 8.25। तो हमारे पास आ गया 146.75 मिलीमीटर। तो ये आपका मीडियन, जी हाँ, मीडियन लेंथ जो है लीव्स की वो हमने कैलकुलेट कर दिया। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इसमें कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की हैं और बाकी रिमेनिंग आई थिंक आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उम्मीद करता हूं आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।